हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्केचर के बारे में। स्केचर क्या है, बेसिकली क्यों हम एनएक्स में स्केचर को यूज करते हैं, क्यों जरूरी है स्केचर, तो इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। उस साथ ही साथ इसके साथ हम उस स्केचर के अंदर के जो सब टूल्स है उसको भी देखेंगे कि लाइन कमांड क्या होता है, सर्कल क्या होता है, रेक्टेंगल कैसे बनाना है, आर्क कैसे बनाना है, प्लेन कैसे सेलेक्ट करना है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कुछ हम स्केचर से रिलेटेड जो ट्यूटोरियल्स है उसको भी इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको एक ही वीडियो में आपको पूरा स्केचर के बारे में समझ में आ जाएगा। पहले मैं एक चीज और बोल दूं आपको कि अगर आप न्यू यूजर्स हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डिजाइन रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं। अगर आपने मेरे अभी तक यूजर इंटरफेस का वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि मैंने बताया है कि यूजर इंटरफेस क्या होता है, कमांड लाइन क्या होते हैं, ग्राफिक्स विंडो क्या होता है, तो इन सारी चीजों के बारे में उस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो आप स्क्रीन पर आओगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ओपन करके रखा है एनएक्स। तो आपको मैं बता दूं कि एनएक्स स्केचर क्या है। बेसिकली स्केचर जो है वो एक टूल है जिसकी मदद से हम 3D व्यूज बनाते हैं। जैसे कि आपको एक स्क्वायर बनाना हो तो स्क्वायर बनाने के लिए पहले उसका बेस होना चाहिए, तो बेस जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता है स्केचर के थ्रू। अब जब आप स्केचर के थ्रू बेस को प्रिपेयर कर लोगे तो फिर उस एक्सट्रूड करके एक कमांड होता है, उसके थ्रू आप 3D मॉडल बना सकते हो। तो स्केचर डायरेक्ट हम नहीं जा सकते हैं। आप जब एनएक्स ओपन करोगे तो आपको इस तरीका का इंटरफेस दिखेगा। फिर यहाँ पर आपको जाना है, फाइल से भी आप यहाँ से जा सकते हो न्यू पे, या फिर आपको यहाँ पर शो करेगा स्टैंडर्ड में ऑप्शन में यहाँ पर न्यू, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। तो जैसे ही, या फिर शॉर्टकट की कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हो तो भी आप न्यू फाइल में जा सकते हो। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो एक छोटा सा विंडो ओपन होके आएगा न्यू का, जिसमें कि आपसे पूछ रहा है, टेम्पलेट्स के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर मॉडल है, यहाँ पर यूनिट पूछ रहा है, तो किस यूनिट में बनाना चाहते हो, इंच में है, मिलीमीटर में है। तो हम जनरली इंडिया में मिलीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप यहाँ पर हमेशा मिलीमीटर ही सेलेक्ट करके रखोगे। फिर यहाँ पर आपके पास पूछ रहा है कि मॉडल में है, आप मॉडल में जाना चाहते हो या फिर असेंबली में, तो इस तरीका से पूछेगा। तो हमको क्योंकि स्केचर में जाना है तो स्केचर में जाने के लिए हम क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, मॉडल। तो टाइप जो है यहाँ पर मॉडलिंग आप देख सकते हो, यहाँ पर यूनिट भी दिख रहा है, तो सारा चीज यहाँ पर ओके दिख रहा है। यहाँ पर अब क्या है कि न्यू फाइल नेम पूछ रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट किया है, अगर मैं असेंबली सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पर असेंबली का नेम पूछेगा। यहाँ पर मैं जैसे ही मॉडल सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर नेम पूछ रहा है, तो मैं स्केचर में जा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक नाम स्केचर का ही रख देता हूँ। यहाँ पर मैं एक नाम सेलेक्ट कर देता हूँ स्केचर में, स्केचर का। तो यहाँ पर मैं स्केच लिख देता हूँ। और जैसे ही आप यहाँ से आप उसके बाद नीचे नेम लिखने के बाद यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिल जाएगा कि आप जो भी फाइल बना रहे हो उस फाइल को आप किधर सेव करना चाहते हो। आप चाहे तो यहाँ से लोकेशन, यहाँ से ब्राउज करके लोकेशन को चेंज भी कर सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल लोकेशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से मैं सिंपली ओके करूँगा। जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पर मैं, आप देख सकते हो कि मैं मॉडलिंग वर्कबेंच में आ गया। तो मॉडलिंग वर्कबेंच में अब यहाँ पर आपको एक कमांड दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, स्केचर। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट स्केच के अंदर स्केच करके एक कमांड दिख रहा होगा, इसी को बोलते हैं हम स्केचर। इसमें जाने के लिए आप डायरेक्ट यहाँ से होम टैब से भी जा सकते हो, या फिर कर्व वाले ऑप्शन में भी आपको ये टूल मिल जाएगा स्केच का, तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। तो अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो एक छोटा सा विंडो ओपन होगा जिसमें कि पूछेगा कि क्रिएट स्केच। अब ये सबसे पहले कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए हमें क्या होता है कि एक बेस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपको एग्जांपल बताता हूँ कि अगर आपको घर बनाना है तो एक बेस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक फ्लैट जमीन की जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद ही आप खड़ा कर सकते हो मॉडल। तो सेम उसी की तरह यहाँ पर स्केचर में भी एक प्लेन हमको बताना पड़ता है, चाहे वो XY प्लेन हो, चाहे वो जेड प्लेन हो, या फिर XZ प्लेन हो, तो ये सारा यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो स्केच टाइप में पूछ रहा है, या तो आप पाथ में अगर प्लेन बनाना चाहे तो पाथ में प्लेन बना सकते हो, या फिर ऑन प्लेन जिस तरीका से यहाँ पर दिख रहा है तो प्लेन में। तो अभी मुझे ऑन प्लेन पे ही एक
प्लेन चाहिए तो इसी के लिए मैं ऑन प्लेन लिखूंगा। अब यहाँ से प्लेनर मेथड आप चूज कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो, न्यू प्लेन चूज कर सकते हो, या फिर इंफ्रेड में ही ऑप्शन को छोड़ सकते हो। तो यहाँ से आप रेफरेंस भी ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट स्क्रीन पर आओगे। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे जिस प्लेन में आपको सेलेक्ट करना है, जिस प्लेन में आपको जाना है, तो आप वहाँ से सेलेक्ट करोगे। तो मैं यहाँ पर एक्स वाई वाला जो प्लेन है उसको सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप देख रहे हो सेलेक्ट किया मैंने, वो पिंक कलर में, लाइट पिंक में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओके। जैसे ही हम ओके प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो पूरा इंटरफेस यहाँ पर चेंज हो गया, यानी कि हम जो है स्केचर में घुस चुके हैं। तो स्केचर में डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता। स्केचर में जाने के लिए क्या करना है, मॉडलिंग में जाना है, मॉडलिंग से फिर स्केच कमांड है उसके अंदर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा मैं स्केच के अंदर घुस चुका हूँ। अब यहाँ पर डायरेक्ट स्केच के अंदर बहुत सारे कमांड्स आ रहे हैं, ठीक है। कर्व है, एडिट कर्व है, मोर कर्व है। तो यहाँ पर हम सारी चीज को आज एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला जो है हम बात करेंगे लाइन के बारे में। तो लाइन कमांड के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट स्केच के अंदर जाना है। आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपके सामने एक छोटा सा एक विंडो लाइन का ओपन होकर आया है, और यहाँ पर एक्स सी और वाई सी पूछ रहा है, यानी कि ये डिफाइन कर रहा है कि आपका फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या देना चाहते हो। अब फर्स्ट पॉइंट दो तरीके से डाल सकते हो, या तो आप इसमें वैल्यू पुट करो, या फिर आप डायरेक्ट जैसे ओरिजिन है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं ओरिजिन पे गया तो वो येलो और लाइट में कन्वर्ट हो गया, और जो उसका एक्स सी का वैल्यू है और वाई सी का जो वैल्यू है वो 0 आ गया। और यहाँ पर एक मेंशन भी आ रहा है कि स्केच ओरिजिन। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अगर कहीं पर भी कर्सर हो आपका, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप क्या करो, सिंपली अपने कीबोर्ड से 0 प्रेस करो, फिर टैब प्रेस करो, फिर यहाँ 0 प्रेस करो, तो आप देख सकते हो डायरेक्ट आप ओरिजिन में आ जाओगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कि जो उसका फर्स्ट पॉइंट है, लाइन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ओरिजिन वो डिफाइन कर लिया है कि वहां से लाइन स्टार्ट है। अब क्या है कि अब आप यहाँ से लाइन को आप लेंथ डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा लेंथ, जैसे मैं रखना चाहता हूँ लेंथ इसका 200, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर रखूंगा मैं 200 लेंथ डिफाइन कर दिया। अब मैं टैब प्रेस कर दे रहा हूं। अब ये पूछ रहा है कि एंगल, अब एंगल पूछ रहा है, तो एंगल आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते भी हो, या फिर आप जैसे ही मतलब 90 डिग्री में जाओगे, रेफरेंस लोगे। जैसे मैंने ये अगर x का रेफरेंस लिया तो यहाँ पर आपको डॉट 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 लाइन दिख रहा है, यानी कि ये रेफरेंस लाइन डिफाइन कर रहा है, और एरो भी दिखा रहा है, यानी कि राइट साइड डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में मेरा ये जो है लाइन खिंचाएगा। अगर मैं इसी को y की तरफ लेके जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर y में भी सेम एरो आ रहा है अपवर्ड की तरफ। तो इसमें आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ये लाइन को गाइड भी कर रहा है, जो प्लेन है वो लाइन को गाइड भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, टैब देके आप जो भी एंगल डिफाइन करना चाहते हो, जैसे मैं 45 डिग्री पे अगर लाइन को खींचना चाहता हूं तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 45 इनपुट करूंगा, और 45 इनपुट करने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक लाइन बन के आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसका जो भी मैंने डायमेंशन डिफाइन किया था लाइन में, तो यहाँ पर स्क्रीन पर ये सारा जो है डायमेंशन के थ्रू आ चुका है कि ये पॉइंट का ओरिजिन सेंटर से कितना है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कितना है, फिर इसका लेंथ क्या है। अगर आप चाहते हो कि अभी आपने लाइन डिफाइन कर दिया, अब चाह रहे हो कि नहीं मुझे 200 का लाइन नहीं चाहिए, 200 लेंथ का लाइन नहीं चाहिए, मुझे उसको करना है 150, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही ये डायमेंशन पे आप जाओगे, देखो अभी ये सिंपली ब्लू कलर का दिख रहा है, जैसे ही मैं कर्सर इस पे लेके जाऊंगा तो ये रेड कलर का हो जाएगा। तो इसको डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही करेंगे आपके सामने एक लीनियर डायमेंशन का विंडो ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सीधा आपको ड्राइविंग में जाना है, और ड्राइविंग में जाने पर P0 ये क्या डिफाइन कर रहा है, तो ये जो है ये डिफाइन कर रहा है नेम। हर एक कंपोनेंट का नेम जैसे होता है, जैसे मैं स्केचर में गया तो यहाँ पर मैंने स्केचर करके नेम डिफाइन किया, तो सेम इस ये जो लीनियर डायमेंशन है उसका एक नेम है P0।
तो वही ये यहाँ पर डिफाइन कर रहा है और इसके सामने लेंथ भी डिफाइन कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली 150 इनपुट करेंगे। 150 इनपुट करने के बाद हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। अब जैसे ही क्लोज कर दिया मैंने, तो आप देख सकते हो कि लेंथ जो है वो मेरा 150 का हो गया है। तो जैसे ही मैंने 150 किया तो आप देख सकते हो कि ये जो है अपना ओरिजिन छोड़ दिया। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट जो है ये अपना ओरिजिन छोड़ दिया है। तो ये जो है ये बेसिकली कंस्ट्रेंट का फीचर्स है। तो कंस्ट्रेंट को मैं बताऊंगा अभी, मैं आगे वीडियो में मैं कंस्ट्रेंट के बारे में भी बताऊंगा क्यों यहाँ से ये शिफ्ट हो गया। तो ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि 150 हो गया। सेम एज अगर आपको एंगल में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक डायमेंशन पे डबल क्लिक करना है। डायमेंशन में जैसे ही डबल क्लिक करोगे आपके सामने एक एंगुलर डायमेंशन का विंडो ओपन हो जाएगा। इसको क्या करना है कि आपको एंगल डिफाइन करना, मान लो 60 करना है, तो मैंने 60 किया यहाँ पर, और क्लोज जैसे ही करोगे तो वो 60 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लाइन कमांड को यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कल के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सर्कल का ऑप्शन आ रहा है डायरेक्ट स्केच के अंदर। तो आप क्या करो, यहाँ से डायरेक्ट इसको जैसे ही क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्कल जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर एक छोटा सा विंडो सर्कल को ओपन होके आया। यहाँ पर पूछ रहा है कि मेथड, ठीक है, मेथड पूछ रहा है। अब यहाँ पर सर्कल मेथड में आप एक जो है इस पे जैसे ही मैं कर्सर लेके गया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्कल बाय सेंटर एंड डायमीटर, यानी कि एक मैं सेंटर डिफाइन करूंगा और उसके बाद उसका एक डायमीटर दूंगा तो एक सर्कल बन जाएगा। और अगर यही आप दूसरे वाले पे मैं जैसे ही कर्सर लेके जा रहा हूं तो आप देख सकते हो कि सर्कल बाय 3 पॉइंट्स, यानी कि मैं 3 पॉइंट सर्कल खींचने के लिए मैं 3 पॉइंट को डिफाइन कर दूंगा और फिर उस 3 पॉइंट से मेरा एक सर्कल बन जाएगा। इनपुट मोड को जैसे कोऑर्डिनेट मोड है तो ये कोऑर्डिनेट मोड में ही रहने दीजिए, इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक पैरामीटर मोड है तो जरूरत नहीं है, ये अभी कोऑर्डिनेट मोड में है, एज इट इज ओके। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेंटर डायमीटर में क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप इसका ओरिजिन डिफाइन कर दो। ओरिजिन में इसको ले लेता हूँ। अब यहाँ से मैं आप डायमेंशन इनपुट भी कर सकते हो कीबोर्ड से, या फिर आप माउस को अप डाउन करोगे, थोड़ा सा खिसकाओगे बोल सकते हो। तो आप खिसकाओगे जैसे ही तो फिर यहाँ पर आप डायमीटर को देख सकते हो कि डायमीटर बढ़ रहा घट रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली एंटर कर देता हूँ 150 डाय का एक मेरा जो है सर्कल। अब जैसे अभी देखो आपने जैसे ही क्लिक किया तो वो कमांड क्लोज नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि 150 का जो सर्कल है वो आपके सामने आ गया है माउस का। अब आप चाहते हो कि नहीं मैं मल्टीपल्स 150 वाला जो सर्कल है उसको मैं और दूसरी जगह बनाऊं, तो आप यहाँ पर सिंपली अपने 150 का एक ले लिया। अब यहाँ क्लिक कर सकते हो, यहाँ क्लिक कर सकते हो, यहाँ क्लिक कर सकते हो। जिस जगह पे क्लिक करोगे तो वहां पर वो सर्कल बनते जाएगा। अब क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली एस्केप प्रेस करोगे। जैसे मैं एस्केप प्रेस किया तो आप देख सकते हो कि जो कर्सर के पास मेरा एक सर्कल बनकर आ रहा था वो हट चुका है। नेक्स्ट इसको मॉडिफाई कैसे करना है, तो सेम प्रोसेस है जैसा कि हमने लाइन को मॉडिफाई किया था। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पूरा कमांड से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी देखिए अभी हम कमांड से बाहर नहीं निकले हैं, सिर्फ मैंने इस कमांड को एस्केप जो सर्कल मेरा मैंने बनाया था अभी उस कमांड से एस्केप हुआ हूं, पूरा बाहर नहीं निकला हूं। तो पूरा बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से क्लोज प्रेस कर देना। क्लोज प्रेस कर दोगे तो आप जैसे ही क्लोज प्रेस करोगे तो विंडो हट जाएगा, यानी कि आप जो है उस कमांड से, जो सर्कल वाली कमांड है उससे आप बाहर निकल चुके हो। फिर नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको अगर मॉडिफाई करना है तो आप सिर्फ डायमेंशन में जाके यहाँ पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक जैसे ही करोगे यहाँ पर आप डायमेंशन को मॉडिफाई कर सकते हो। डायमेंशन को मॉडिफाई करने के बाद इसको जैसे ही क्लोज करोगे तो वो आप देख सकते हो कि ये डायमेंशन मॉडिफाई हो चुका है, इसका जो सर्कल का डायमेंशन है मॉडिफाई हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखो कि जो जैसे आप चाहते हो कि ये जो डायमेंशन है ये मेरा बाहर दिखे, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसको एक सिंगल क्लिक करके आप यहाँ पर इसको बाहर निकाल सकते हो। वैसे इसका कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, अगर ये अंदर भी रहा तो कोई इशू नहीं है। तो अब हम सर्कल में हमने सेंटर और डायमीटर का देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर्कल में ही 3 पॉइंट सर्कल कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखो आप 3 पॉइंट से सर्कल कैसे बनाना है, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद अब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा 3 पॉइंट। जैसे मैं एक पॉइंट यहाँ पकड़ लेता हूं। अब ये बोल रहा है कि अब देखिए, अब जैसे ही यहाँ पर मैंने क्लिक किया इस सर्कल पे तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन पूछने लग गया। 2 ऑप्शन क्या पूछ रहा है, पॉइंट ऑन कर्व, क्या आपको इस कर्व में पॉइंट लेना है या फिर सेंटर आर्क में पॉइंट लेना है।
तो आप जब भी करोगे इस तरीके के कमांड को तो इस तरीके का ऑप्शन आपको NX में मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेस्ट फीचर्स हो जाता है, NX का बहुत ही बेस्ट फीचर्स है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं कि यहाँ जाना, स्क्रीन पे जाके ऐसा प्रेस करो। तो अब जैसे ही मैं कर्व पे चाहता हूँ तो यहाँ पर कर्व में क्लिक कर दिया, फिर मैं दूसरा सर्कल पकड़ता हूँ, दूसरा सर्कल मैंने पकड़ा, दूसरा पॉइंट पकड़ा, फिर तीसरा पॉइंट मैंने, क्योंकि वहां मैंने, अब देखिए तीसरा पॉइंट पकड़ा मैंने, फिर तीसरा पॉइंट में पूछ रहा है कि आपको सेंटर में रखना है या फिर कर्व में रखना है। तो मैं यहाँ पर अब इसको सेंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सर्कल बनकर रेडी हो गया। मैं करूँगा स्केप करने के बाद यहाँ पर इसका डायमेंशन अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ डबल क्लिक करके मैं इसको कर देता हूँ 180 का। तो आप देख सकते हो ये मॉडिफाई भी हो चुका है। अभी जो हमने इतने सारे स्केच किए हैं, इसको डिलीट कैसे करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से इसको लेफ्ट क्लिक करना है, उसको लेफ्ट क्लिक को ड्रैग करके, लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके इसको एरिया सेलेक्ट करना है। और एरिया जैसे ही सेलेक्ट होगा तो जो भी उस एरिया के अंदर फुल ऑब्जेक्ट है वो अगर उसके अंदर बैठ जाता है तो वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद ऑरेंज हो जाता है और सिंपली आपको कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है। या तो आप डिलीट का बटन कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हो, सिंपली आपको कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करना है, या तो फिर आप यहाँ से राइट क्लिक कर सकते हो। राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कट करने का, कॉपी करने का और डिलीट करने का। तो यहाँ पर आप कंट्रोल डी भी कर डिलीट भी क्लिक कर सकते हो या फिर शॉर्टकट कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको बताता भी है कि शॉर्टकट के बारे में भी, तो यहाँ से आप बहुत कुछ शॉर्टकट सीख सकते हो। तो यहाँ डिलीट में जैसे ही करूंगा तो यहाँ से मुझे पूछेगा डिलीटिंग और एडिटिंग ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल अफेक्ट अदर फीचर्स और कंस्ट्रेंट, तो इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको उस हिसाब से आप ओके कर सकते हो। तो यहाँ पर सारा वो डिलीट हो गया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट हम एक्चुअली में मुझे लगता है कि पूरा स्केचर से बाहर आ गया हूँ, तो स्केचर में फिर से मैं जाता हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्क के बारे में। तो आप आर्क में जाने के लिए डायरेक्ट स्केच से भी जा सकते हो या फिर फाइंड अ कमांड से भी जा सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज नहीं दिख रहा है, शो नहीं कर रहा है कमांड, तो आप क्या करना है, सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट में जाके जैसे मुझे आर्क सर्च करना था तो मैं यहाँ आर्क लिख के एंटर प्रेस किया। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर जो है आर्क, यहाँ पर आर्क आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर जाके, जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी मुझे शो कर रहा है वो कि आर्क किधर है, आपका कर्व के अंदर है आर्क। तो अब यहाँ से क्लिक कर दिया मैं। क्लिक करने के बाद ये जो कमांड फाइंडर वाला विंडो है इसको आप क्लोज कर सकते हो। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आर्क मेथड दो तरीके से आ रहा है। एक है कि 3 पॉइंट से आर्क बनाओ, जो कि हमने सर्कल में देखा था। सेम सर्कल के तरह ही यहाँ पर दो कमांड आ रहे हैं, आर्क 3 पॉइंट और आर्क सेंटर से। तो पहले 3 पॉइंट को देख लेते हैं। 3 पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, 3 पॉइंट में क्लिक करना है। आपको यहाँ पर प्लेन में 3 पॉइंट डिफाइन करना है। तो यहाँ से मैं पहला पॉइंट ये डिफाइन किया, दूसरा पॉइंट ये डिफाइन किया और तीसरा पॉइंट ये डिफाइन किया। तो जैसे ही डिफाइन कर दोगे आप और फिर आप स्केप प्रेस कर सकते हो। स्केप प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर इसको जो भी एडिट करना है, जैसे इसको एडिट करना है, मुझे रेडियस इसका 150 करना है तो मैं यहाँ पर इसको एडिट कर सकता हूँ। अब हम चलते हैं सेंटर आर्क से कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है, यहाँ आर्क मेथड में जाके चेंज करना है आर्क बाय सेंटर और एंड पॉइंट। तो इसको मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए हम एक सेंटर डिफाइन करना पड़ेगा आपको। सेंटर में ओरिजिन को पकड़ता हूँ और फिर उसके बाद एक रेडियस बोल रहा है, तो आप यहाँ से रेडियस कीबोर्ड से एंटर कर सकते हो या फिर आप स्क्रॉल करके भी कर सकते हो, बाद में एडिट भी कर सकते हो उसको। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ सिंपली क्लिक कर देता हूँ एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट अगर मैं चाहूँ इससे सर्कल बनाना तो देखिए आप इससे भी सर्कल बना सकते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मुझे एक पिज्ज़ा का बनाना था, तो यहाँ पर आप पिज्ज़ा टाइप का शेप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस तरीका से कर सकते हो। अब फिर इसके बाद यहाँ पर आप उसका रेडियस मॉडिफाई डायमेंशंस जो है वो आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। तो आप यहाँ से डायरेक्ट स्केच में जाके यहाँ पर आप देख सकते हो रेक्टेंगल का एक सिंबल बना हुआ है, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो या फिर कमांड फाइंडर से भी जा सकते हो। तो अब जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर रेक्टेंगल मेथड में 3 तरह का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है बाई 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से बना लो, बाई 3 पॉइंट्स और बाई फ्रॉम सेंटर। तो हम चलो तीनों को एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो है मेरा ये 2 पॉइंट का है, तो 2 पॉइंट में मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब यहाँ से मुझे स्क्रीन पे 2 पॉइंट बताना है, तो यहाँ पर मैं सपोज यहाँ एक मैंने सेलेक्ट किया एक पॉइंट और एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किया। तो आप यहाँ से
2 पॉइंट से ये रेक्टेंगल बना सकते हो। अब रेक्टेंगल को ही अगर आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से मॉडिफाई डायमेंशन में मॉडिफाई करके आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है बाय 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट में आपको 3 पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा स्क्रीन पे। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक पहला पॉइंट डिफाइन किया, दूसरा पॉइंट यहाँ डिफाइन कर देता हूँ और फिर तीसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप 3 पॉइंट से भी रेक्टेंगल बना सकते हो और डायमेंशन बाद में मॉडिफाई कर सकते हो। बेटर ये रहेगा कि आप जो भी स्केच करना चाहते हो पहले स्केच कर लो फिर डायमेंशन करो। तो उसमें क्या होता है कि कंस्ट्रेंट एक पार्ट है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, वो बताऊंगा भी आपको कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो कंस्ट्रेंट करने में बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है ड्राइंग और डायमेंशन मॉडिफाई करने में भी इजी हो जाता है। फिर आप यहाँ पर फ्रॉम सेंटर में क्लिक करके आप एक सेंटर डिफाइन करो। सेंटर डिफाइन करने के बाद आप चाहो तो उसका इतना विड्थ आपको चाहिए या लेंथ कितना चाहिए, फिर उसका हाइट डिफाइन कर लो। तो इस तरीके से आप ये रेक्टेंगल बना सकते हो। तो अब मैं स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है और सेलेक्ट करना है, पूरे को सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से कर सकते हो और यहाँ से राइट क्लिक फिर डिलीट, या फिर आप इसको भी डायरेक्ट ऐसा माउस से सेलेक्ट किया फिर इसको राइट क्लिक किया और यहाँ से डिलीट, या फिर शॉर्टकट भी क्लिक कर सकते हो। तो जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये डिलीट हो जाएगा। अभी इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट किया कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी जैसे ही प्रेस किया तो वो डिलीट हो गया। नेक्स्ट डायरेक्ट स्केच में आता है प्रोफाइल। अब प्रोफाइल कैसे करना है, तो प्रोफाइल में आप क्लिक करो। अब प्रोफाइल में दो तरीका से टाइप पूछ रहे हैं, लाइन चाहिए, प्रोफाइल चाहिए। अब इसमें क्या है कि अभी तक हमने जो पहले 2-3 कमांड देखा उसमें जो था कि जैसे अगर मुझे लाइन चाहिए तो सिर्फ लाइन से रिलेटेड ही कमांड आ रहा था। उसमें आप प्रोफाइल नहीं घुसा सकते थे, उसमें आप सर्कल नहीं घुसा सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रोफाइल में आप लाइन का भी फीचर्स मिलेगा आपको और आर्क का भी फीचर्स मिलेगा। तो आप आर्क के फीचर से सर्कल भी बना सकते हो, लाइन के फीचर से लाइन तो खींच ही सकते हो। तो यहाँ से आपको 2 ऑप्शन मिल रहा है। अभी चलिए मुझे जैसे अगर कैप्सूल बनाना है, सपोज आपको कैप्सूल बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लाइन लिया आपने, डायरेक्ट यहाँ से लेंथ बताया, फिर अब यहाँ जैसे ही आप लेंथ बता दिए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर अभी लाइन ही आ रहा है। तो आपको क्या करना है, उसको मॉडिफाई करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, एक हाफ सर्कल बनाना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, जैसे आर्क पे। आर्क जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आर्क का आ गया ऑप्शन, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से एक आर्क बना सकते हो और यहाँ पर आप उसका रेडियस फिर उसका एंगल भी डिफाइन कर सकते हो साथ ही साथ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 30 रेडियस डाल देता हूँ, एंगल 180 ही रहने देता हूँ। और जैसे ही किया मैंने इसको यहाँ क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो बन गया। अब फिर क्या है, अब फिर लाइन में लाइन लेना है तो फिर लाइन यहाँ से लिया। अब देखिए यहाँ से आपको ये नहीं पता कि लेंथ 210 है, सपोज आपको पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसको ड्रैग कर सकते हो। तो आप यहाँ पर एक देखिए लाइन आपको डॉटेड दिख रहा होगा, तो वो क्या है बता रहा है, वो आपको बता रहा है कि आप उस पोजीशन पे पहुंच गए हो। एक तरह से रेफरेंस लाइन, उसको आप रेफरेंस लाइन बोल सकते हो। तो यहाँ पर गया मैं, यहाँ पर इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। फिर मुझे आर्क चाहिए तो यहाँ से आप आर्क सेलेक्ट कर सकते हो और फिर यहाँ पर ऐसा मिला सकते हो। और यहाँ से इसको कमांड से आउट होने के लिए या फिर कमांड से बाहर निकलने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली एस्केप प्रेस कर सकते हो। 2 बार एस्केप प्रेस किया तो पूरा कमांड से मैं बाहर निकल गया। तो इस तरीके से आप प्रोफाइल से आप एक जो भी सर्कल और लाइन का कॉम्बिनेशन है या फिर आर्क और लाइन का कॉम्बिनेशन है, उससे अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप यहाँ से आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट कैसे है, तो पॉइंट में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको स्पेसिफाई करने के लिए एक छोटा सा विंडो ओपन होगा स्केच पॉइंट का। तो आप पहले स्पेसिफाई करो पॉइंट को। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक पॉइंट का सिंबल आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, दिख रहा है आपको। तो यहाँ से आप पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो। सपोज बहुत सारे ड्राइंग बनाने टाइम कभी कभी पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, तो आप यहाँ से पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो। उसका यहाँ से डायमेंशन अगर देना चाहोगे, सपोज ये जो डायमेंशन है ये अभी इस एज से लिया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि ये मेरा सेंटर से हो तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ एक रैपिड डायमेंशन का ऑप्शन मिल जाएगा। रैपिड डायमेंशन में क्लिक करना है,
इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेंटर में जाना है, आप सेंटर से यहाँ क्लिक करके डायमेंशन दे सकते हो। तो इस तरीक़ा से आप डायमेंशन को मॉडिफाई भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर डबल क्लिक करके अगर आप उसका पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हो। 120 mm पे मैं चाहता हूँ, तो इस तरीक़ा से आप पॉइंट देके आप डिफाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम चैम्फर की। तो चैम्फर कैसे देना है, तो उसके लिए मैं पहले थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने स्क्रीन को क्लियर कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कर्व का जितना भी कमांड्स था, लाइन, आर्क, सर्कल, प्रोफाइल, पॉइंट, रेक्टेंगल, तो ये सारे चीज मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट है एडिट कर्व। एडिट कर्व के लिए जो पहला है एडिट कर्व में वो है चैम्फर। तो चैम्फर के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। सपोज आप यहाँ पर एक चैम्फर मारना चाहते हो, तो आपको चैम्फर मारने के लिए यहाँ पर चैम्फर कमांड मिलेगा। चैम्फर का आइकन भी आप देख सकते हो, यहाँ पर चैम्फर टेपर टैप का बना हुआ। तो आप इसको सिंपली क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद एक छोटा सा विंडो ओपन होगा चैम्फर का। यहाँ पर कर्व पूछ रहा है, फिर उसके बाद आप देख सकते हो कर्व पूछ रहा है, तो कर्व में हमको डिफाइन करना पड़ेगा किस कर्व के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में ऑप्शन आ रहा होगा ट्रिम इनपुट कर्व, ठीक है। तो के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइन को जिसमें मेरे को चैम्फर करना है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर एक ऑफसेट का कमांड मिलेगा। उसके अंदर आपको चैम्फर के बारे में पूछ रहा है कि किस तरीका से चैम्फर चाहिए, सिमेट्रिकल चाहिए, एसिमेट्रिक चाहिए या फिर ऑफसेट एंड एंगल चाहिए। तो ये तीनों के बारे में तो आपको पता है कि सिमेट्री मतलब हो गया कि जो x का वैल्यू रहेगा वही y का वैल्यू भी रहेगा। एसिमेट्रिक का मतलब हो गया कि जो आप x का वैल्यू जो डाल रहे हो, सपोज x का वैल्यू आप 10 डाल रहे हो तो y का वैल्यू आप 20 भी डाल सकते हो, 15 भी डाल सकते हो। तो ये हो गया एसिमेट्रिक। और ऑफसेट एंड एंगल हो गया, यानी कि इसमें आपको एक ऑफसेट बताना होगा और एक डायमेंशन बताना पड़ेगा और एक एंगल बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक वाला देख लेते हैं। तो सिमेट्रिक में यहाँ पर क्लिक करके अब यहाँ पर आप एक तो यहाँ पर स्क्रीन पे ही डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पर मैं सपोज 45 का करना चाहता हूँ, तो 45 लिख के मैं इसको एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर 45 का चैम्फर मरा गया। अब देखो आप यहाँ पर ट्रिम इनपुट कर्व, इसका क्या यूज है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मैंने चैम्फर किया है, तो चैम्फर तो यहाँ पर एक अलग सा लाइन हो गया, बट ये जो मेरा लाइन है ये कटा नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये हमेशा एक्टिव रखना पड़ेगा, ट्रिम इनपुट कर्व। अब सपोज मैं इस तरफ आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर इसको चेक बॉक्स में टिक करके रखोगे, फिर आप लाइन सेलेक्ट करते हो, लाइन सेलेक्ट कर लिया, आपने सिमेट्री में डायमेंशन ले लिया 45 और 45 प्रेस करके एंटर प्रेस कर दिया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेरा एक्स्ट्रा जो लाइन था वो डिलीट हो चुका है। तो ये बेनिफिट होता है ट्रिम इनपुट कर्व में कि जो नन वैल्यूएबल रहेगा वो डिलीट हो जाएगा। तो जैसे ये जो लाइन था मेरा, ये जो लाइन है ये नन वैल्यूएबल लाइन है, लेकिन यहाँ शो कर रहा है, तो नन वैल्यूएबल लाइन यहाँ पर मेरा डिलीट हो गया। तो ये हमेशा आपको एक्टिव रखना चाहिए। अगर आप चैम्फर कर रहे हो तो आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें एसिमेट्रिक कैसे करना है। तो अब जैसे ही एसिमेट्रिक में क्लिक करोगे तो सेम प्रोसेस है। जैसे ही एसिमेट्रिक में क्लिक करना है, आपको कर्व बताना है, कर्व किस कर्व में करना है। तो सपोज आपको कर्व बताना है किस कर्व में करना है, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्टेंस 1 पूछ रहा है। तो सपोज डिस्टेंस 1 मैं 20 mm डाल देता हूँ। फिर यहाँ पर आपको टैप प्रेस करना है। टैप प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप 30 mm कर सकते हो। 30 mm करने के बाद आप जैसे ही लाइन पे जाओगे तो आपको यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आप लाइन पहले सेलेक्ट करोगे उसको लाइन 1 मान लेगा, डिस्टेंस 1 मानेगा उसके लिए, और दूसरी लाइन को आप सेलेक्ट जब करोगे तो वो आपके लिए दूसरा लाइन मानेगा, तो डिस्टेंस 2 कंसीडर करेगा उसके लिए। तो यहाँ पर वही है। तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर 70 में क्लिक कर दूंगा,
ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अब बाद में भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि ये जो डायमेंशन है मेरा, ये 20 की जगह मेरा 30 हो जाए, तो आप यहाँ से क्या करोगे, सिंपली इसको क्लोज करोगे। क्लोज करने के बाद डायमेंशन में यहाँ से क्लिक करोगे। डायमेंशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर 30 इनपुट करोगे और इसको क्लोज कर दोगे, तो ये आप देख सकते हो कि ये मॉडिफाई भी हो जाएगा। तो यहाँ से मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट अभी चैम्फर में एक हमारा ऑफसेट एंड एंगल। अब जैसे ही ऑफसेट एंड एंगल में गए तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस आप बताओ। पहले तो सबसे पहले लाइन सेलेक्ट कर लो। लाइन सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्टेंस बताएगा, डिस्टेंस कितना करना है। तो आप सपोज मैं कर देता हूँ 30। अब एंगल पूछ रहा है। अब एंगल में आपको करना है मान लो 50 डिग्री एंगल, तो 50 डिग्री करके आपने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 50 डिग्री एंगल में एक 30 लेंथ का जो है वो चैम्फर मरा चुका है। तो इस तरीका से आप 3 तरीका से चैम्फर दे सकते हो। नेक्स्ट हम एडिट कर में बात करते हैं फिलेट के लिए। सपोज इस एज में आपको रेडियस देना है, तो रेडियस देना है यानी कि फिलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर 2 चीजें है, सेम जो मैंने अपने चैम्फर वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करके रखा था कि जो मेरा नॉन वैल्यूएबल जो लाइन है वो डिलीट हो जाए, वही यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलेगा कि एक ट्रिम लाइन बनेगा या फिर एक अनट्रिम लाइन बनेगा। तो सबसे पहले हम दोनों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रिम लाइन पे सेलेक्ट रहने देते हैं, इसको क्लिक करता हूँ और इस लाइन को क्लिक करता हूँ। अब रेडियस यहाँ पर आप स्क्रीन में डिफाइन कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर 40 का रेडियस डिफाइन कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ट्रिम वाला 40 का जो रेडियस है वो आ गया। अभी यही चीज अगर आप चाहते हो कि ये अनट्रिम मेथड से हो, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है मेथड। मेथड में अनट्रिम, अनट्रिम में आप यहाँ लाइन को सेलेक्ट करो। लाइन को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ 50 डिग्री का रेडियस डाल सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो लाइन है मेरा, एक्स्ट्रा जो लाइन था वो डिलीट नहीं हुआ है। तो यह बाद बाकी आप इसको रेडियस देने के बाद भी मॉडिफाई कर सकते हो, तो डायमेंशन के थ्रू। नेक्स्ट जो है अपना एडिट कर्व के अंदर आता है वो है क्विक ट्रिम। क्विक ट्रिम में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा बाउंड्री। तो बाउंड्री में क्या करो आप, जैसे कि यहाँ पर मुझे ये जो मैंने रेडियस बनाया था इसको मुझे ट्रिम करना है, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करो तो ये डायरेक्ट कट जाएगा। फिर जैसे इसको सेलेक्ट करोगे तो ये डायरेक्ट डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्विक ट्रिम। क्विक ट्रिम में यहाँ डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट जो एडिट कमांड के अंदर आता है वो है क्विक एक्सटेंड। क्विक एक्सटेंड अगर आपको कोई भी लाइन को आपको एक्सटेंड करना है, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर डिलीट किया था, तो इसको ही मैं चाहता हूँ कि ये लाइन जो है एक्सटेंड हो जाए, ये यहाँ पर इधर से भी एक्सटेंड हो और इधर से भी एक्सटेंड हो और एक कॉर्नर बनाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्विक एक्सटेंड करेंगे। क्विक एक्सटेंड में क्लिक करेंगे। क्विक एक्सटेंड में क्लिक करने के बाद आपको कर्व टू एक्सटेंड पूछ रहा है, तो कौन सा कर्व को एक्सटेंड करना है, तो जिस कर्व को आपको एक्सटेंड करना है उस पर सिलेक्ट कर सकते हो, उस पर आप देख सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं अभी कर्सर उसके ऊपर उस लाइन के ऊपर लेके गया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो लाइन जनरेट हो गया। मैं जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लाइन बन गया। फिर सपोज सेम हम यहाँ भी इस लाइन को क्लिक करेंगे तो लाइन बन गया, उसको क्लोज कर दे। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक्सटेंड करके वापस से वो लाइन को रीजनरेट कर लिया। तो ये होता है एक्सटेंड का फीचर्स। नेक्स्ट जो आपको एडिट करके अंदर मिलेगा वो है मेक कॉर्नर। तो मेक कॉर्नर में क्या करना है, सपोज आप वापस से जो ओल्ड कॉर्नर था, जैसे ये वाला जो कॉर्नर था जो हमने डिलीट किया था, इसको हम वापस से कॉर्नर बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मेक कॉर्नर में क्लिक करेंगे, इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और ये वाला जो वर्टिकल लाइन है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली कॉर्नर बन गया। सेम एज अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि यहाँ कॉर्नर बन जाए, तो आप इस लाइन को सेलेक्ट करो, इस लाइन को सेलेक्ट करो। जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो आप ऑटोमेटिकली कॉर्नर बन जाएगा। नेक्स्ट जो एडिट कर के अंदर जो कमांड है वो है मेरा क्विक रिसिप्ट ट्रिम। ये जो क्विक रिसिप्ट ट्रिम कमांड है, इसको जब मैं कोई भी प्रोफाइल अगर प्रोजेक्टेड है और उस प्रोजेक्टेड प्रोफाइल में अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है तब ये यूज होता है। तो अभी के लिए क्योंकि मैं 3D ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हूं तो प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, इसके लिए अभी मैं इसको यूज नहीं करूंगा। नेक्स्ट जो है पॉलीगन की बात करते हैं। तो पॉलीगन कैसे बनाना है, तो पॉलीगन में आपको जब भी बनाना है तो पॉलीगन में क्लिक करना है। पॉलीगन में क्लिक करने के बाद आपको एक छोटा सा विंडो ओपन होगा, तो पूछेगा स्पेसिफाई पॉइंट।
तो आप क्या करो, पॉइंट को स्पेसिफाई कर दो। तो आप पॉइंट स्पेसिफाई कर दो, एक पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पर नीचे में देखिए नंबर ऑफ साइड्स पूछ रहा है। आप चाहे तो जैसे अभी यहाँ पर 6 है, अब इंक्रीज करना चाहते हो 8 हो तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और अगर डिक्रीज करना चाहते हो तो अब देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पर देख सकते हो पॉलीगन का साइज यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो सपोज मेरा को 8 का बनाना है, तो 8 मैंने कर दिया, एजेस साइड एजेस 8 कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप रेडियस डिफाइन कर सकते हो। रेडियस कितना का चाहिए, मुझे चाहिए 60 का रेडियस, तो 60 यहाँ पर। उसके बाद टैब जैसे ही प्रेस करोगे तो फिर ये रोटेशन आ गया, मतलब ये एक तरह से एंगल का काम करेगा। तो रोटेशन में कितना डिग्री रोटेशन आपको चाहिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 0 डिग्री, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 45 डिग्री। और जैसे ही इसको एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरा पॉलीगॉन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप पॉलीगॉन बना सकते हो। पॉलीगॉन में मल्टीपल साइड्स आप ऐड कर सकते हो। और नेक्स्ट इसको स्केप करके मैं बाहर निकल जाता हूँ। नेक्स्ट जो टूल है ये है मेरा इलिप्स। अब इलिप्स कैसे बनाना है, तो इलिप्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करना है। इलिप्स कमांड को क्लिक करने के बाद आपके सामने एक छोटा सा विंडो ओपन होकर आएगा। यहाँ पर भी सेंटर पूछ रहा है, तो सेंटर हम डिफाइन करेंगे, एक सेंटर डिफाइन करने के बाद यहाँ पर दो चीज आप देख सकते हो, एक पूछ रहा है मेजर रेडियस, एक पूछ रहा है माइनर रेडियस। तो मेजर रेडियस जो है ये, इसको हम मेजर रेडियस बोलेंगे, और ये जो ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में है इसको हम बोलेंगे माइनर रेडियस। तो मेजर रेडियस हम, चलिए इसको हम कर देते हैं 60 और माइनर रेडियस हम कर देते हैं 30। तो इसको, और कुछ अगर इसको एंगल में मूव कराना है तो यहाँ पर रोटेशन भी दे सकते हैं। अगर आप जैसे ही कि मैं इसको 45 डिग्री में टिल्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं 45 डिग्री इसको मेंशन करके अप्लाई करूंगा। जैसे ही अप्लाई करूंगा तो ये आप देख सकते हो कि 45 डिग्री में मेरा ये जो इलिप्स है ये बन चुका है। तो नेक्स्ट टूल है वो है कोनिक। तो कोनिक के लिए क्या करना है, कोनिक में क्लिक करना है। कोनिक में क्लिक करने के बाद स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है तो स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट पूछ रहा है तो आप एंड पॉइंट डिफाइन कर दो। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि स्पेसिफाई कंट्रोल पॉइंट, तो कंट्रोल पॉइंट मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो अब यहाँ पर जैसे ही मैं इस कंट्रोल पॉइंट में क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि 4 डायरेक्शन दिखा रहा है। एक तो उसका कलर चेंज हो गया, प्लस 4 डायरेक्शन दिखा रहा है। आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसको मूव करा सकते हो। जैसे ही मूव कराओगे, मूव करा दो इसको, और फिर उसके बाद यहाँ इसको ओके कर दो। जैसे ही ओके करोगे तो ये जो है, ये जो आप मेरा जो कोनिक है ये उस शेप में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑफसेट कर के बारे में। तो यहाँ पर ऑफसेट, सपोज आपको ऑफसेट करना है, इसको 2 mm ऑफसेट करना है, इस कोनिक को 2 mm ऑफसेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कर्व टू ऑफसेट, यहाँ पर पूछ रहा है कि सेलेक्ट करो कर्व को, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा है तो आप डिस्टेंस दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पर स्क्रीन पे एक जैसे ही नीला स्काई कलर का एक ट्रायंगल टाइप का बना हुआ दिख रहा होगा, इस पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको उसका कलर चेंज हो जाएगा पिंक में। तो इसको आप ड्रैग कर सकते हो, इस तरीके से ड्रैग करोगे। जैसे ही ड्रैग करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो -40, चलो -40 में रहने देता हूँ। इसको मैं करता हूँ अप्लाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरा ऑफसेट पे एक लाइन बन चुका है 40 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लाइन बन गया मेरा 40 का। अब यहाँ पर सिमेट्रिकल ऑफसेट भी है। जैसे ही आप सिमेट्रिकल ऑफसेट में टिक मार्क करोगे तो आप लाइन को सेलेक्ट करोगे। लाइन को सेलेक्ट करने के बाद अब क्या होगा कि सिमेट्रिकल ऑफसेट भी यहाँ पर बनने लगेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों डायरेक्शन में जो मेरा है ऑफसेट बन रहा है, एक तो ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में भी और नीचे -y में भी बन रहा है। तो आप यहाँ से सिमेट्रिकल ऑफसेट भी कर सकते हो, उसका डायमेंशन दे सकते हो और फिर यहाँ से ओके कर सकते हो। क्या, थोड़ा सा मैं स्क्रीन को क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के लिए मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट और यहाँ से राइट क्लिक, डिलीट। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट जो कमांड है मेरा वो है पैटर्न। तो पैटर्न के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपके लिए एक रेक्टेंगल बनाता हूं मैं। रेक्टेंगल बनाने के लिए बाद यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना लेता हूं। अब सपोज करो कि इस सर्कल को मुझे पैटर्न करना है, तो आपको पैटर्न करने के लिए क्या करना है,
मोर कर्व में जाना है। मोर कर्व में जाने के बाद पैटर्न कर्व का एक ऑप्शन मिलेगा, पैटर्न कर्व को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर पूछेगा आपको कर्व स्पेसिफाई करो जिसको आपको पैटर्न करना है। तो मैंने यहाँ पर इस सर्कल को मुझे पैटर्न करना है तो ये सर्कल को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर सेलेक्ट, उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा पैटर्न डेफिनेशन का जिसमें कि लेआउट सेलेक्ट करने को बोल रहा है। तो लेआउट में आप लीनियर, सर्कुलर और जनरल सेलेक्ट कर सकते हो। तो क्योंकि ये रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है मेरा तो मैं क्या करूंगा, लीनियर सेलेक्ट करूंगा। लीनियर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट लीनियर ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। तो लीनियर ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पर इस लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर काउंट 2 है तो यहाँ पर 2 मेरा सर्कल दिख रहा है। अब जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज करूंगा, जैसे मैं यहाँ अगर 3 कर देता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर 3 में कन्वर्ट हो गया। तो इसको मैं क्या करता हूँ, टोटल मुझे 4 चाहिए तो मैं यहाँ 4 कर देता हूँ और यहाँ पर जो पिच डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करके 20 कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो आप यहां से इस तरीका से पैटर्न कर सकते हो कोई भी प्रोफाइल को। नेक्स्ट जो मेरा टूल है वो है मिरर। अभी सपोज आपने इस प्रोफाइल को पैटर्न किया, अब इसको मिरर करना है। तो मिरर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मिरर में जाएंगे, मिरर कर में ऑप्शन, और हम जिस चीज को मिरर करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इसके बाद सेंटर लाइन स्पेसिफाई करने को बोल रहा है तो मैं सपोज इसको सेंटर लाइन मान लेता हूँ। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो मेरा जो मेरा पैटर्न था सर्कुलर पैटर्न, वो आप देख सकते हो कि मिरर हो चुका है इस सेंटर लाइन के अगेंस्ट। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।